दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार की बुक मालिनी के वनों में। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है सिद्धाश्रम के वट वृक्ष पर 15 दिन। इस मचान पर मैंने 15 दिन बिताए। यूं तो सारे ही दिन आनंद में बीते, मगर 5 दिन कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, जिनका संक्षिप्त विवरण मेरी नोटबुक में इस प्रकार से अंकित है। 18 अक्टूबर रविवार। मचान बांधने की थकावट के कारण रात को बहुत अच्छी नींद आई। 5 बजे जागा। 6 बजे बाबा जी मचान के नीचे आए। उनके साथ जिस घाटी में भ्रमण के लिए गया उसमें अब तक भी छुटपुट अंधेरा छाया था, एकदम निशब्द। ऐसा लगा जैसे पर्वतों से घिरी वो घाटी किसी प्राचीन युग का महामंदिर है, जिसके पुजारी उसे त्याग कर विदा हो गए और उनकी शंख ध्वनियों से जागृत ना किए जाने के कारण उनके देवता चिर वर्षों से इसी तरह दीर्घ निद्रा में सो रहे हैं। मगर उधर पर्वत के ढलान पर वो कौन खड़ा है? वाह, ये तो 2 बारहसिंगे हैं। स्वागत स्वागत। तुम दोनों शायद इस परित्यक्त मंदिर के प्रहरी हो। भांप रहे हो कि हम कौन हैं, मगर इन सब चिंताओं में न पड़कर यदि तुम उस समय हमें इस मंदिर का कोई प्राचीन इतिहास, यहाँ की कुछ अर्वाचीन घटनाएं सुना देते तो हमारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। अरे वाह, ये तो अच्छे प्रहरी हैं। हमारे अनुरोध की उपेक्षा करके भाग खड़े हुए। हंसी आ जाती है। सहस्त्रों शताब्दियों से एक ही भूमंडल पर रहने वाली 2 जातियों ने एक दूसरे के प्रति कितनी सद्भावना स्थापित की है, उसका ये सुंदर उदाहरण है। लौटकर स्नान किया। आकस्मिक भयों से भरे हुए शून्य वन के उस सूने जलकुंड पर उस दिन एकाकी स्नान का जो आनंद आया, वो जितना ही रोमांचपूर्ण था उतना ही भयजनक भी था। फिर दोपहर के भोजन के बाद मचान पर विश्राम। बाबा जी ने इसका नाम रखा है मोक्षधाम। नाम बहुत सार्थक है। रात को उनकी रामायण कथा में उपस्थित हुआ। 9 बजे मचान पर लौट आया। 22 अक्टूबर बृहस्पतिवार। आज रात भर नींद नहीं आई। मचान के पीछे के वन में किसी के पैरों की आहट निरंतर सुनाई पड़ती रही। कौन था पता नहीं चला। पता चल सकना है और भी कठिन। रात में जंगली जानवर अपनी प्राकृतिक चाल को बदलकर इस तरह से दबे पांव चलने लगते हैं कि केवल पैरों की आहट से उन्हें पहचान पाना बिल्कुल भी संभव नहीं रहता। आज भी प्रतिदिन की तरह बाबा जी के साथ एक नई घाटी में भ्रमण के लिए गया। घाटी एकदम निर्जन है। सामने ही नील गायों का एक झुंड दिखाई पड़ा, मगर देखते ही भाग गया। ठहरा नहीं, मूर्ख कहीं के। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? तभी तो लोग तुम्हें पशु कहते हैं। मध्याह्न वेला मचान पर सोकर बिताई। शायद रात में सो नहीं पाया था, इसलिए जागने पर समूचा तीसरा पहर बायनोकुलर से वन्य दृश्यों को देखने में बिताया। वही चिरपरिचित झरने, वही जलाशय, वही गिरी शिखर, वही सांप की तरह बल खाते टेढ़े मेढ़े रेतीले नाले। सभी एक दूसरे से कितने भिन्न है। आकार भिन्न है, ढांचा भिन्न है, रंग भिन्न है, और जहां एक रंग है उनमें भी एक दूसरे से कितना भेद है। कहने को वृक्ष सभी हरे हैं, मगर उनका हरापन एक दूसरे से इतना भिन्न है कि वो स्पष्ट ही एक दूसरे से पृथक पहचाने जाते हैं। तो भी आश्चर्य यह है कि प्रकृति ने इस विभिन्नता, इस वैषम्य को लेकर ही एक अभिन्न वस्तु का निर्माण कर दिया है। सांध वेला एक जलकुंड के तट पर बैठकर बिताई। रात को बाबा जी की रामायण कथा सुनी। 9 बजे रस्सी के सहारे मचान पर चढ़कर सो गया। 26 अक्टूबर सोमवार। आज का दिन मचान से लगभग मील भर दूर एक जलकुंड पर बिताया। बाबा जी के अतिरिक्त शंभू और देवी सिंह भी साथ में थे। स्थान बहुत सुनसान है। कुंड के पास की रेत में कुछ जंगली हाथियों के ताजे पैरों के निशान दिखाई पड़े। ऐसा लगा जैसे हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही वो यहां से पानी पी कर गए हैं। जल कुंड के 3 तरफ चट्टानें बिछी हैं। एक तरफ छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ किनारा है जो काफी दूर तक निकल गया है। इस किनारे पर ही उन्होंने जल पिया है। कुंड की चट्टानें तो भीगी ही हैं। वो जिस मार्ग से गए हैं वो भी दूर तक जल से भीगा है। यह स्थान मचान बांधने और शिकार खेलने के योग्य है। अवश्य ही
निशीथ वेलाओं में यहाँ शेर तेंदुए आकर जलपान किया करते होंगे। कुंड में पानी काफी है। सर्दियों का मौसम था, लेकिन उसके बावजूद स्नान करने का जो आनंद था उसको मैं छोड़ नहीं सका। मगर स्नान एक साथ नहीं किया जा सका। जब एक व्यक्ति नहा रहा था तो बाकी को पहरा देना पड़ा। उन हाथियों के फिर से आ जाने की संभावना थी। स्नान के बाद संध्या, फिर प्रातराश और फिर पास के जंगल में पर्यटन। अभी कुंड से फरलांग भर आगे ही बढ़े होंगे कि देखा 3-4 जंगली हाथी, जो कि शायद हथनियां ही थीं, एक ऊंचे वृक्ष के पास कम घनी झाड़ियों में चुपचाप खड़ी होकर धूप सेक रही हैं। ये शायद वही हैं जो हमारे आने से पूर्व कुंड पर पानी पीने आई थीं। मगर इनका यूथपति यानी कि झुंड का टस्कर कहाँ है? वो कहाँ है ये तो दिख नहीं रहा। असली डर तो उसी का है। तो अभी साथियों को पीछे खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गया और उनके काफी पास पहुंचकर उन्हें काफी देर तक ध्यान से देखता रहा। आगे जाकर 2 हिरणों का द्वंद्व युद्ध भी देखा। हिरणों का मिथुन काल चल रहा है ना, शायद इसलिए। 2 घंटे बाद फिर कुंड पर लौट आए। शंभू और देवी सिंह ने भोजन बनाया। मैंने और बाबा जी ने मालू के पत्तों की पत्तलें बनाई। फिर सबने चट्टानों पर बैठकर एक साथ भोजन किया। चट्टानें बहुत चौड़ी हैं, स्वच्छ हैं। भोजन के बाद उन्हीं पर विश्राम के लिए लेट गए। मगर विश्राम कर सकना आसान नहीं था। उस यूथपति यानी कि उस टस्कर का डर तो अभी भी वैसा का वैसा है, इसलिए लेट जाने के बाद भी आराम नहीं कर सके। वन के भीतरी भागों में पक्षियों के संगीत सुनाई पड़ रहे हैं। कभी कभी किसी चीतल या काकड़ की पुकार भी सुनाई दे जाती है। लगता है सभी मुझसे कह रहे हैं कि जीवन का बहुत सा भाग सांसारिक तृष्णाओं की व्यर्थता में बिता दिया। जो बचा हुआ है क्यों नहीं उसे हमारी ही तरह इन पेड़ों के नीचे, इन कुंडों के तट पर ही बिता देते। विश्वास करो, ये तुम्हारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर देंगे। भवभूति के वन देवता याद हो आए। एक दिन उन्होंने पथिक से ऐसी ही बात कही थी। तरु छाया तोयम यद्यपि तमसा योग्यम मशनम फलम व मूलम व तदपि न पराधीन मिहवा। यह आज ही पता चला कि बाबा जी भी उत्कृष्ट श्रेणी के गायक हैं। यद्यपि हाथियों का भय निरंतर बना हुआ था, तो भी कुंड से विदा होने के पूर्व संध्या की प्रशांत वेला में उन्होंने अपने एक तारे पर कितने ही संस्कृत श्लोक सुनाए। उनके कारण कुछ समय के लिए तुम्हें हाथियों का भय भूल ही गया। 28 अक्टूबर बुधवार मचान से लगभग 3 फरलांग दूर एक जलप्रपात है जो वर्षा काल में लगभग 30 फुट की ऊंचाई से नीचे एक गहरे कुंड में गिरता है। कुंड के आसपास या तो बालू रेत बिछी है या रेतीली चट्टानें जो एकदम उबड़ खाबड़ पड़ी है। स्थान साधारणतया सुंदर है और मेरा सुपरिचित है, मगर जिस पर्वत से प्रपात गिरता है उससे मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं। आज उधर ही भ्रमण का प्रोग्राम था। प्रारंभ की चढ़ाई कुछ विकट है, मगर जब एक छोटे से नाले में पहुंच जाते हैं तो यात्रा बहुत सरल हो जाती है। बाबा जी साथ में हैं। आधा मील जाने पर एक छोटा सा नाला मिला, जिसके किनारे की गीली रेत पर पड़े हुए शेर के ताजे पदचिन्ह देखकर हृदय सहसा धड़क उठा। मगर इसके पास ही वृक्षों की ओट में ये पत्तों का ढेर सा क्या दिखाई पड़ रहा है। छड़ी से थोड़े से पत्ते हटा दिए तो देखा तो हिरण की अधघाई लाश है। उत्सुकता बढ़ गई। संदेह नहीं रहा, कोई शेर ही इसे यहाँ इस प्रकार छिपा कर रख गया है और भूख लगने पर वो फिर दोबारा लौटेगा। तुरंत मचान की तरफ लौट पड़ा और स्नान भोजन के बाद फिर इसी नाले पर लौट आया। बाबा जी साथ में हैं। नाले के बगल में ही लगभग 25 फुट ऊंचा एक टीला है जो चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा है। उसी पर बैठ गए, मगर लगातार 1 घंटा बैठे रहने पर भी लाश के पास कोई आया नहीं। जी कुछ ऊब गया। इस तरह का निराशापूर्ण संदेह भी हो आया कि शायद वो ना आए, उसने शायद हमें देख लिया है। ऐसे ही बहुत से संदेह। तभी सामने के पर्वत पर किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। लो, वही तो है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाल से कैसी निश्चिंतता टपक रही है। ठीक भी तो है। इन एकांत पर्वतों में अब तक किसी बंदूकधारी की बुलेट से उसका वास्ता नहीं पड़ा। निश्चिंतता तो होगी ही। मगर अगले ही क्षण मामला बदल गया। हमने लाश पर से थोड़े पत्ते हटा दिए थे तो उसे उगड़ा देखकर उसके तिलमिला उठने का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध में 2-3 दहाड़े लगाकर उसने मानो समूचे जंगल से पूछा कि किसने उसकी इस धरोहर को छेड़ने का साहस किया है। मगर झल्लाने की अपेक्षा भूख शायद ज्यादा प्रबल है। मन मारकर
पंजे से पत्ते हटा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता कभी कभी पंजे से धरती खरोचा करता है। मैं दूरबीन से देख रहा हूं, पत्ते हट जाने पर भी लाश अभी साफ नहीं हुई है। पचासों छोटे छोटे कीड़े उस पर इधर उधर चल रहे हैं। वो भी तो हटने चाहिए, तो शेर फूंके मारकर उन्हें हटा रहा है। जीवन में प्रथम बार देख रहा हूं इस प्रकार का विचित्र दृश्य। और ये फूंके भी क्या साधारण है, दूर दूर तक सुनाई पड़ रही हैं। 2 ही मिनट में लाश साफ और शेर खाने में जुट गया। चिड़ियाघरों में शेरों को खाना खाते कई बार देखा है, मगर इस प्रकार के खाने का तरीका ही अलग है, जैसे वो कोई खरबूजा खा रहा हो। तभी तो लाश का सफाया होने में ज्यादा देर लगी नहीं। 15-20 मिनट में ही 12-13 सेर मांस पेट में उतर गया। अब शायद विदाई का समय है। लो, वो चल पड़ा। बहुत ही मंद गति से जा रहा है। पेट भरा है, मगर जलपान का प्रोग्राम अभी शायद बचा है। तो थोड़ा ही आगे एक सामान्य सा रेतीला जलाशय है, उस पर पहुंचकर पानी पी रहा है। बहुत ही निश्चिंतता से पूरे 5 मिनट तक वो मेरे सामने खड़ा रहा, केवल 25 फीट दूर। चाहता तो मैं सहज में ही तीर का लक्ष्य बना देता, मगर वैसा नहीं किया। प्रवृत्ति ही नहीं होती तो भी कैमरे से शूटिंग तो की ही, लेकिन इससे उसे क्या हानि। तो हे मृगेश्वर, खूब निश्चिंत होकर जलपान भी करो, इसके बाद किसी झाड़ी में पड़कर निर्भय विश्राम भी लो। हम तो अपनी मचान की तरफ विदा होते हैं। हाँ, तुमने इस तरह के जो दर्शन दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग में मेरे धनुष की तरफ देखते हुए बाबा जी ने कहा, धनुष तो आपका काफी मजबूत जान पड़ता है, मगर क्या यह शेर के लिए भी काफी है? केवल इतना ही कहा। इसका उत्तर फिर किसी दिन दूंगा, आज नहीं। मध्याह्न वेला तीसरे पहर में बदलने जा रही थी, तो कदम बढ़ाकर मचान की तरफ चल पड़ा। मार्ग में मिला हिरणों का एक झुंड। इतना समय ले लिया कि संध्या हो गई, और बाद में जब संध्या कर भोजन से निपट कर घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। तो बाबा जी की रामायण कथा में उपस्थित ना होकर सीधे मचान पर जाकर लेट गया। आज रात गहरी नींद आई। हरदम शेर देखने की इच्छा लगी होती थी। उसकी आशा में रात को किसी भी दिन जी भरकर सो नहीं सका, मगर जब से शेर को जी भर के देख लिया है, नींद भी गहरी आ रही है। सुबह होते ही देखा बाबा जी मचान के नीचे खड़े हैं। विचित्र वेश है, कंधे पर धनुष, पीठ पर तरकश, जैसे कलयुग के परशुराम रहे हों। मुझे देखते ही हंसते हुए बोले, प्रतियोगिता के लिए ही आया हूं। कल तो आप चले जाएंगे, सो आज ही देख लिया जाए आपका निशाना। आइए नीचे आइए। नीचे तो आ जाऊंगा, लेकिन क्या मुंह हाथ धोने का समय देंगे? बाबा जी बोले, नहीं नहीं, समय तो मिलेगा। आप निश्चिंत होकर ही मैदान में आइए, कहकर ऊंचे स्वर में हंसने लगे। धनुष बाबा जी का बुरा नहीं है, मगर उसे देख के इतना तो समझ ही लिया कि मेरे धनुष की अपेक्षा उसकी मार बहुत कम है। इसलिए जब 15 गज के अंतर पर खड़े होकर एक सेमर के पेड़ के तने में उनका बाण केवल आधा इंच ही गड़ पाया और मेरा 1.5 इंच, तब मुझे अपनी श्रेष्ठता पर कुछ भी विस्मय नहीं हुआ। हाँ, मैंने जब 35 गज के अंतर पर खड़े होकर 5 इंच चौड़े एक ढाक के पत्ते को केंद्र में से बीत दिया, तब बाबा जी को आश्चर्य हुआ मेरे निशाने पर। लेकिन सच्चाई ये थी कि इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन ये देख के मैं प्रसन्न ही हुआ कि मेरी इस उत्कृष्टता से बाबा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि वो मेरे प्रत्येक बढ़िया निशाने पर ताली बजाकर अपनी हार्दिक प्रसन्नता ही प्रदर्शित करते रहे। और प्रतियोगिता के अंत में बोले, मुझे अपने उस दिन के प्रश्न का उत्तर मिल गया, धन्यवाद। मगर आज अंतिम दिन है, कल विदाई है। धन्यवाद सिद्धाश्रम के वन देवताओं और इस घाटी के हिंसक पशुओं। तुम्हें भी अनेक धन्यवाद। तुम दोनों के सम्मिश्रण से ही तो इस स्थान में इतना आकर्षण है कि मैं अपने 15 दिन इतने आनंद से बिता सका। तुम्हारा एक रूप सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, और दूसरा भय, रोमांच और भीषणता का। तभी तो रस आता है। मध्याह्न भोजन के बाद आज कुछ देर तक भवभूति को पढ़ा, फिर दूरबीन से सामने के दृश्य को देखता रहा। मगर मेरे पास की डालियों पर आज ये पक्षियों का विशेष कोलाहल क्यों है? जानता हूं, वो सभी मेरे दोस्त हैं। इसी पेड़ पर रात को विश्राम करते हैं, प्रातः होते ही उड़ जाते हैं खाने पीने के लिए, फिर दोपहर को लौटकर मेरी ही तरह इस वृक्ष की शाखाओं पर विश्राम करते हैं। प्यास लगने पर सामने की जलधारा में पानी पी लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, शायद हंसी मजाक भी। अपने साथ बीती हुई
दैनिक घटनाएं एक दूसरे को सुनाते हैं। ना जाने जंगल के कितने रहस्य, कितनी घटनाएं आपस में वो सुना देते हैं। यही तो है यथार्थ जीवन। ना अन्न संचय की चिंता, ना जल संग्रह की आवश्यकता। वन का प्रत्यक्ष फल वृक्ष इनकी अन्नपूर्णा है। यहाँ का प्रत्येक जलाशय इनकी प्रपा। तब संग्रह किसके लिए, हाय हाय किस लिए? मगर आज ये जो ढेर के ढेर इस वृक्ष पर आके जुटे हैं, निरंतर चाय चाय मचाए हुए हैं, इसका क्या कारण है समझ नहीं पड़ रहा। हठात ध्यान आया, कहीं इनका ये आज का संपूर्ण कोलाहल आज मेरे लिए तो कहीं ये विदाई संगीत नहीं है। लगा जैसे मेरा अनुमान झूठा नहीं है। ये मानो भवभूति के वन देवता हैं, जो दंडक वन में पधारे हुए श्री राम के लिए की गई अपनी चिर प्राचीर स्वागत घोषणा को किंचित परिवर्तन के साथ आज विदाई घोषणा के रूप में दोहरा रहे हैं। तरुओं, अपने मधु भरे फल फूलों से अर्घ्य प्रस्तुत करो। वन्य हवाओं, विकसित कमलों का आमोद लेकर बह उठो। पंछियों, अपने राग भरे कंठों से अखंड गीत सुनाओ। देखो, आज चिर दिनों से बिछड़ा हुआ तुम्हारा बाल्य बंधु तुम्हारे बीच में 15 दिवस बिताकर विदा हो रहा है। तो गाओ प्रिय पंछियों, जी भर के गाओ, जी भरकर अपना स्नेह बहाओ। सचमुच ही तुम्हारे सिद्धाश्रम में तुम्हारे उस बाल्य बंधु का आज अंतिम दिन है। कल वो तुमसे विदा हो जाएगा, फिर कब आएगा तुम्हारे बीच में पता नहीं। मगर आज उसकी यही शपथ रही कि तुम्हारे इस स्नेह को वो आजीवन भूल नहीं सकेगा। धन्यवाद। सायंकालीन भोजन के बाद आज बाबा जी की रामायण कथा में विशेष रूप से उपस्थित हुआ और अंत में 9 बजे के बाद शंभू और देवी सिंह के साथ मचान पर लौट आया। मगर नींद नहीं आई। मचान के नीचे से जाते हुए वन्य पशुओं के पद शब्द सोने नहीं दे रहे। कभी दूर कोई काकड़ बोल उठता है तो कभी कोई चीतल। बाबा जी के यहाँ से आकर मैं यद्यपि अपनी मचान पर लेट तो गया हूँ, मगर नींद नहीं आ रही है। तब शायद 1 बजा होगा। शंभू ने अपनी मचान से, जो मुझसे केवल 3 गज की दूरी पर थी, मंद स्वर में कहा, सुन रहे ना बाबूजी, पश्चिम की घाटी में आज विशेष भाग दौड़ मालूम दे रही है। जान पड़ता है शेर आज उधर ही शिकार खेल रहा है। कान लगाकर सुनने के बाद केवल इतना ही कहा, संभव है ऐसा ही हो, और फिर चुपचाप लेट गया। कल दिन भर यात्रा में बीतेगा। चाहता था जरा जी भर के सो लेता, परंतु आज की रात शायद सोने के लिए नहीं बनी थी। आंख लगी ही थी कि शंभू की घबराई हुई आवाज ने एक बार फिर जगा दिया। कह रहा था, बाबूजी सो गए क्या? सुनिए तो सही, ये तो शायद बाबा जी की आवाज है। वो शायद पुकार रहे हैं। वो देखिए, आवाज फिर सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ के खड़ा हो गया। बात सचमुच ठीक थी। बाबा जी की कुटिया के पास एक तेज रोशनी दिखाई पड़ रही थी और वहीं से आ रही थी उनकी पुकार। एक क्षण का भी विलंब नहीं करके तुरंत रस्सी लटका दी और 2-3 मिनट में ही तैयार होकर उसके सहारे नीचे उतर आया। मचाने यद्यपि सुरक्षित ही थी, मगर इस प्रकाश ने संदेह में डाल दिया। इसलिए शंभू और देवी सिंह को उनकी देखभाल के लिए वहीं छोड़कर अकेला ही भाग पड़ा बाबा जी के आश्रम की ओर। कुछ दूर तक गीली रेत बिछी है, फिर स्वच्छ जल की धारा मिलती है, जिसके किनारे पर ऊंचे पत्थर पड़े हैं। उन पर संभल कर पैर रखता हुआ अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि देखता हूं कि 3 हाथी भागते हुए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। नाले के दाईं तरफ का किनारा काफी उबड़ खाबड़ था। वहीं कहीं 2-2, 4-4 फुट ऊंचा था, कहीं 8-9 फुट। इसके सारे ही किनारे से मैं खूब परिचित था। यह भी पता था कि इसके पास बहुत ही कहीं छिपने का एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है, जिसे दूसरे शब्दों में गुफा भी कहा जा सकता है। हाथियों को देखते ही मैं तुरंत इसी किनारे की तरफ हो गया और उसकी अंधेरी ओट में चलता हुआ उसी गुफा में जा बैठा। आकाश में सप्तमी का चांद खिला था, तो भी सौभाग्य से हाथियों ने मुझे देखा नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी कारण से डर कर भागे जा रहे हैं और मुझे देखने को उनके पास फुर्सत ही नहीं है। तो भी तीनों ही खूब हष्ट-पुष्ट है और संभवतः तीनों ही हथनियां हैं। तभी मुझे याद आया कि कहीं ये तीनों वो ही हथनियां तो नहीं है जिन्हें 26 अक्टूबर को उस कुंड के पास वाले जंगल में देखा था। जरूर ये तीनों वो ही हैं। तो भी उन्हें गया हुआ जानकर मैंने संतोष की सांस ली और गुफा में से निकलकर बाबा जी की तरफ चल पड़ा। अभी 5-7 कदम ही बढ़ा था, देखा एक हाथी अभी बाकी है, जो किसी कारण अपने साथियों से पीछे रह जाने की वजह से काफी मजे में ही नाले में चला आ रहा था। उस दिन इसे देखा नहीं था, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यही वो यूथपति है। उसके लंबे दांत छुटपुटी चांदनी में स्पष्ट रूप से चमक रहे हैं। तुरंत लौटकर फिर गुफा में जाके बैठ गया। मगर इस बार मुझे लगा जैसे यूथपति ने शायद मुझे भांप लिया था, क्योंकि मैंने देखा
मेरे सामने से गुजरते हुए वो अचानक ही ठहर गया है। सूंड उठाकर हवा की गंध लेता हुआ वो ये जानने की चेष्टा कर रहा है कि यह मानव गंध आ किधर से रही है। माथा ठनक गया। दुर्भाग्य से हवा उस समय मेरे प्रतिकूल थी और मेरी तरफ से हाथी की तरफ बह रही थी। जल्दी ही उसे मुझ पर संदेह हो गया और कुछ देर तक उसी तरह सूंड उठाकर भापते रहने के बाद वो एक भयंकर चिंगार लगाकर मेरी तरफ झुक पड़ा। विचित्र परिस्थिति थी। 3 तरफ से बंद रहने के कारण बच निकलने के लिए मेरे पास गुफा के द्वार के अलावा और कोई मार्ग था नहीं, मगर हाथी उधर से ही आ रहा था। मेरा वो मार्ग भी एक तरह से बंद हो गया था, इसलिए धनुष का आश्रय लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। तो लंबे डग भरता हुआ जब वो मेरे पास पहुंचा, निशाना बांधकर मैंने फौरन ही उस पर एक तीर छोड़ दिया और जैसी की आशा थी, पैना तीर जैसे ही उसकी ऊंची उठी हुई सूंड में जाकर बिधा, वेदना से छटपटाता हुआ वो बहुत ही तेजी के साथ पीछे की तरफ लौट गया। मगर मेरा अब गुफा में ठहरना उचित नहीं था। सूंड में से तीर को निकालने के लिए हाथी क्या करता है ये मैं देखना चाहता था, मगर बाबा जी के पास पहुंचना मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा आवश्यक था, तो मैं उधर ही भाग पड़ा। पहुंचने में ज्यादा देर लगी नहीं। रास्ते में कांटों के झाड़ बहुत मिले, जिससे भागने में बाधा तो अवश्य पड़ी, मगर मैं जल्दी ही कुटिया के सामने जा पहुंचा। मुझे देखते ही सामने के गूलर के वृक्ष से उतरकर बाबा जी मेरे सामने आ गए। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। सिर पर लंबी जटाएं अस्त व्यस्त हो उठी थी। काली दाढ़ी में फूस के जले हुए कितने ही टुकड़े उलझ गए थे। नग्न शरीर से कितनी ही भस्म वृक्ष पर चढ़ने की रगड़ से झड़ चुकी थी। हाँ, आंखें अब भी वैसी ही चमक रही थी और जब वो बोले उनके सफेद दांत भी पहले की तरह चमक उठे। आपने तो बहुत देर लगा दी निधि बाबू, मेरी पुकार क्या सुनाई नहीं पड़ी थी? यदि सुनाई न पड़ती तो हाथियों से बचता हुआ यहाँ तक कैसे आ पहुंचता? मगर आप ये तो बताइए कि मामला क्या है? अपनी ये कुटिया आपने इस तरह से जला क्यों डाली? कहीं हाथियों ने आपको अचानक घेर तो नहीं लिया था? ऐसा ही हुआ था। 3 बजे के लगभग जब 3-4 हाथियों ने मुझे अचानक ही आ घेरा और मेरी कुटिया के चारों तरफ की बल्लियां उखाड़कर वो सीधे मुझ पर झपट पड़े, तब कुटिया में आग लगाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा था नहीं। झोपड़ी पूरी ही जलकर खाक हो गई थी। उसकी तरफ देखते हुए संवेदनापूर्ण स्वर में मैंने कहा, हाँ ये बात तो सच है। मगर अगले ही क्षण में चिंता में पड़ गया। आज मेरे जाने का दिन था। मुझे आज ही चिल्ला कैंप से 9 बजे की बस पकड़कर कोटद्वार पहुंच जाना था। प्रोग्राम स्थगित किया नहीं जा सकता था, मगर बाबा जी पर यह आकस्मिक विपत्ति आ जाने से मेरे उसी प्रोग्राम में काफी बड़ा विघ्न पड़ा था। ऐसी विपत्ति में मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। बुद्धिमान बाबा जी मेरे इस भावांतर को समझ गए थे। बोले, आप जिस रास्ते से आज चिल्ला जा रहे हैं उसके किनारे पर ही रहमत खां गुजर का पड़ाव है। साल भर पहले मेरी कुटिया उसी ने बनवाई थी और सूचना मिलने पर वो फिर अपने आदमी भेजकर कल ही दूसरी कुटिया बनवा देगा। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, आप जाते हुए उसे रात की ये सारी घटना सुना दें, बस। मैं निश्चिंत हुआ और 1 ही घंटा बाद बाबा जी को प्रणाम करके चिल्ला की तरफ रवाना हो गया। मचान नहीं तोड़ी ये सोचकर कि शायद वो किसी भूले भटके पथिक के सकुशल रात बिताने के काम आ जाए। रास्ते में रहमत खां गुजर का पड़ाव मिला। जैसे ही उसे रात वाली घटना बताई, वो सब काम छोड़कर तुरंत ही 3-4 आदमियों के साथ सिद्ध स्त्रोत की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया। संदेह नहीं रहा, बाबा जी से मील भर दूर ही उनका एक सच्चा भक्त रहता है। यहाँ से चिल्ला कैंप 4 मील है। यद्यपि सारा ही सुनसान और भयंकर है और बीच बीच में 3-4 रेतीले नाले भी पड़ते हैं जिन्हें जल्दी पार नहीं किया जा सकता है, तो भी हम लोग 8:30 बजे तक कैंप में जा पहुंचे और 9 बजे की बस पकड़कर 11:30 बजे तक कोटद्वार के बस स्टैंड पर जा उतरे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी के अगले भाग में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।